ठीक है, ओके।
गुड इवनिंग सर, थोड़ा लेट हो गया था। थोड़ी आई ड्रॉप थी, आईज बहुत रेड हो रही थी सर। तो नहीं, ठीक किया बेटा। परेशान होने से अच्छा है थोड़ा सा आदमी वो कर ले। मैंने कहा तब तक कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं वो लिख डालो। क्या सर? कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं बैलेंस ओके सर। के बारे में वो लिख दो। हम्म। चलिए बेटा शुरू करते हैं। हाँ अभी सर। पे लगा लीजिए। हाँ सर। देखिए ये एक चीज छूट गई थी तो याद आ गया, इसको पहले ही मैंने लिखी है। और ये और देखिए समझिए क्या समझ में आता है इसके बारे में। समझ में आया बेटा? क्या सर? ये जो लिखा हुआ है कि सब। ALF is an ionic compound. It is a Lewis paper on hypervalue. अच्छा, ओके सर। कैसे सर? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। पूरा हमने पढ़ लिया है तो शायद समझ में आ जाए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है सर? हम्म। ये आयनिक कंपाउंड है बेटा। आयनिक कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा? Al3 पॉजिटिव प्लस 3F नेगेटिव। यस। ठीक है ना? तो Al3 पॉजिटिव के पास बताइए वेकेंट ऑर्बिटल हो गया नहीं हो गया? हो गया सर। कौन सा वाला हुआ? अम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2 3p3। हाँ। ये यस सर। तीनों थ्री आपने पी निकाल वन के। तो 3s to नहीं एक हाँ 3s to 3p3। यस सर। ठीक है ना? थर्ड पीरियड का है ना ये?
तो ये तीनों आपने निकाल दिए, पी वाले, जब तो इस पे 3 पॉजिटिव आया, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए, खाली नहीं हो गए। हाँ सर। तो ये लुईस एसिड का काम करेगा बहुत अच्छा। एक में 3s3p1 होगा ना सर? सर एल्यूमिनियम का नंबर 13 होता है ना सर, तो फिर 3s3p1 होना चाहिए। 13 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, यस सॉरी, 3p1। दिमाग में कुछ और चल रहा था। चलिए, तो नाइट्रोजन फैमिली आ गई थी मेरे को। तो 3 निकाल दिए, तो क्या हो जाएगा, एस भी खाली हो गया, पी भी खाली हो गया। तो अब यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो एसिड ये तरह काम करेगा। ठीक है। यस सर। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, पढ़िए क्या है, और हाइपोवैलेंट। इट इज नॉट हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट क्यों नहीं है? क्यों? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, सर वो एल्यूमिनियम में वो तीनों डब्बे कैसे भर गए सर, मतलब पी ऑर्बिटल पूरा कैसे भर गया? नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हैं बेटा, आवाज भी कट गई थी। सर एल्यूमिनियम में जो स्ट्रक्चर बना है इसमें तीनों ऑर्बिटल कैसे भर गए सर पी में? भरे कहाँ है, तीनों खाली हो गए ना। मैंने कहा कि 3 लोन पेयर लेकर के कोई आना चाहे तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना इन ऑर्बिटल्स में, ये कहा है मैंने। जब ऑर्बिटल खाली होता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है? हाँ सर कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसी को तो हम एसिड कहते हैं, लुईस एसिड। एक्सेप्टर हाँ ऑफ सर। इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एसिड। The species which can accept electron pair are called लुईस एसिड। यही तो डेफिनेशन थी लुईस एसिड की। हाँ और सर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। तो क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये लुईस एसिड का काम करेगा। हाँ सर ओके सर। ये हाइपोवेलेंट का काम नहीं करेगा, हाइपोवेलेंट नहीं है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ क्यों। हाइपोवेलेंट क्या होता है, चलिए पहले ये बताइए। सर हाइपोवैलेंट होता है तो मॉलिक्यूल्स में जब लेस होते हैं, मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम। इन देयर वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल, बिल्कुल सही। तो वैसे अगर आदमी देखेगा, गिनती करेगा, तो उसको क्या नजर आएगा कि एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन से मिल गए 3, तो टोटल हो यस गए सर। 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हाइपोवैलेंट हो जाएगा। जैसे कि इसके दूसरे और कंपाउंड होते हैं, AlCl3, ये हाइपोवैलेंट था। हाइपोवैलेंट के एग्जाम्पल में ये मैंने लिखा भी था, AlBr3, ये भी लिखा था। लेकिन ये नहीं लिखा था इसी वजह से, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, और जब ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है
तो Al3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2s2 2p6। यस सर। तो इसकी वैलेंस शेल जो है इस वक्त वो सेकंड शेल है और वो कंप्लीट है। यस सर। ठीक है ना? तो इस हाँ सर। वजह से ये हाइपोवैलेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। सर इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर एक बार? है बेटा। फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर एक बार? हाँ, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। AlCl3 क्या है? हाइपोवैलेंट। ठीक है। क्यों? इसलिए कि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बोलिए, ये बात समझ में आई या ये भी एक्सप्लेन करूँ और? यस सर। पक्का आ गई? नहीं सर, आ गए सर। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन से मिला, ये 3 बॉन्ड बने, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना बेटा। अच्छा हाँ, ओके। मेक सेंस, ठीक है सर। लेकिन जब आयन बन गया तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब इसकी वैलेंस शेल में Al3 पॉजिटिव की जो वैलेंस शेल है उसमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना पूरे। हाँ सर। तो जब वो तो आठ ज्यादा, 8 ज्यादा मोस्ट हो में गया। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसको इसलिए हाइपोवैलेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ओके सर। तो इसको जो है ओके सर, ठीक है। जो लिखना है लिख लीजिए, फिर हम अपनी अगली थ्योरी की तरफ चलते हैं। दैट इज लिखिए वैलेंस सर। बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और फ्लोरीन का भी पूरा है। 2s2 2p6। वैसे 2p5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया तो 2p6 हो गया। चलिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। एक तो ये क्या बताती है? फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताती है। ठीक है। यस। क्या कहती है ये? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? कि ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यस सर। ऑफ बॉन्डिंग एटम। ओके। अभी तक किसी ने ऑर्बिटल की बात नहीं करी किसी थ्योरी में। ये पहली हाँ थ्योरी सर। है जो ऑर्बिटल की बात कर रही है और उनकी ओवरलैपिंग की बात कर रही है। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। और कई सारी चीजें जो लुईस थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी इसने एक्सप्लेन किया। दूसरा, ओवरलैपिंग। In order to show overlapping, the bonding atoms must come close enough to each other so that their orbital can overlap। तो बात कॉमन सेंस की भी है कि भाई उनको अगर ओवरलैप करना है तो एक दूसरे के करीब आना ही पड़ेगा, तभी तो ओवरलैपिंग होगी। बोलिए बेटा। ठीक है। यस सर। ओवरलैपिंग क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू ईच अदर, ये ओवरलैपिंग कहलाती है। क्या यस मतलब सर। हुआ इसका? सपोज एक ऑर्बिटल ये है, एस ऑर्बिटल है ये, 1s।
दूसरा ऑर्बिटल है ये भी वन ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया था हमने, तो हाइड्रोजन ही एटम है ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसका एस ऑर्बिटल है। अब ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो हमने स्फेरिकल इसको जो है वो शो कर दिया है। अब दो कंडीशन है ओवरलैपिंग के लिए। एक तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विथ अपोजिट स्पिन, दोनों के पास। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तभी ओवरलैपिंग करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये रीजन है, स्पेस है, 3D स्पेस, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी हर जगह पाया जा सकता है, हर जगह पाया जा सकता है। तो जब ओके ये सर। ओवरलैप करेगा तो कैसा बन जाएगा? ये ये वाला जो रीजन है जो ओवरलैप किया, ये इसी ओवरलैपिंग से क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। या छोड़िए, अभी सिग्मा छोड़ देते हैं, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके। और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, H2। तो एक दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल्स क्या करे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, पेनिट्रेट कर लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। और इसी से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। यस सर। सर हम्म, एक मिनट सर, मैं एक बार दूसरी आइटम डाल के लाऊंगा सर, एक मिनट, बहुत दर्द हो रहा है सर। ठीक है बेटा। एक मिनट सर, इतना मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। ओके बेटा।
यस सर, मैं आ गया सर। चलिए बेटा शुरू करते हैं। यस। तो कुछ और बातें इंपॉर्टेंट, क्या ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अगर ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। यस सर। और एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन ओवरलैप, और दी ऑर्बिटल, one vacant orbital and the other orbital having lone pair of electron। ओके सर। यानी एक ऑर्बिटल के पास क्या हो, लोन पेयर हो और दूसरा खाली हो, तो भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा ओवरलैपिंग। बन जाए। ओके सर। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आया हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। बताइए कौन बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है ये। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला, और थर्ड वाला। थर्ड वाला। और तो कोई बना नहीं सकता। हम्म, थर्ड वाला सही है, सेकंड वाला नहीं बनाएगा। कब बना था ये, जब अपोजिट स्पिन होती, अच्छा ओके। ये करेक्ट होता है, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है। तो ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। और अगर ऐसे दिया होता तो ये भी नहीं बनाता, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। चलिए अब हम आते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की तरफ। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, तो ये दो तरीके की होती है। एक को हम बोलते हैं, बोलिए क्या नाम होता है, एसएस ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग। अच्छा ये बात एक्सिट ओवरलैपिंग सर। एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये ओवरलैपिंग along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। दूसरी होती है साइड वेज ओवरलैपिंग। इसको हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। इससे जो है वो पाई बॉन्ड बनता है।
इसका एक तीसरा नाम भी होता है, वो भी लिख देते हैं। कोलेटरल। ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा। यस। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग देखते हैं। अच्छा, एक्सियल ओवरलैपिंग का दूसरा नाम होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग भी। ठीक है, हेड ऑन। चलिए, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग बताइए कैसे होगी। ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होनी है। तो इसमें साइडवेज कैसे होगी और हेड ऑन कैसे होगी। सर दोनों तो सेम ही होगी ना। यस। ये तो ऐसा ऑर्बिटल लिखो। इसके अंदर जो भी ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा क्या रहेगी, हेड ऑन ही रहेगी। ये मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। जैसे चाहे मान लीजिए आप, एक्स वाई। यस सर। थ्री डायमेंशनल है, तो इसके अंदर ओनली हेड ऑन ओवरलैपिंग अकर। तो जब ओनली हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाँ एस सर। ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। यस। एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म्स पाई बॉन्ड, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। यस सर। इवन अगर आप सपोज मैं ले लेता हूँ, एक एस ले लेता हूँ और एक पी ऑर्बिटल ले लेता हूँ। हम्म,
ये रहा। तो अगर इनकी भी मैं ओवरलैपिंग कराऊं तो इनकी ओवरलैपिंग से बताइए क्या होगा। ये एस और ये पी, ये ओवरलैपिंग होगी। हाँ सर। और एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो रही गई। वो क्या है? दोनों ऑर्बिटल के सेंटर्स को या न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन जो है, इसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसको शॉर्ट में INA ये लिखें। ठीक है। यहाँ पर भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये जो एक्सिस होगा जो इन दोनों के सेंटर से पास होगा, ये क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA। ओके। ठीक है बेटा। तो एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। अब यहाँ पे देखिए, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। ये एस है, ये पी है। इन्होंने आपस में मिल के कौन सा बॉन्ड बनाया है? सिग्मा बॉन्ड बनाया। क्यों? इसलिए कि इनकी ओवरलैपिंग अलोंग दी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुई है। ये है ओवरलैपिंग। तो दो तरीके हो गए सिग्मा बॉन्ड बनने के। एक एस एस ने आपस में ओवरलैपिंग करके बनाया, एक एस और पी ने बनाया। हाँ सर। और एक तीसरा और है तरीका। वो क्या है? वो पीपी आपस में ओवरलैपिंग करें। यस सर, पीपी ओवर। हाँ, तो पीपी का बनाते हैं। हम्म, 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 ये है पीपी। मान लीजिए ये वाला पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल। ठीक है। ये मेरा है जेड एक्सिस। इसका भी ये जेड एक्सिस है, पी जेड। पी जेड, ये है पी एक्स, ये है पी वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सिस का याद रखना। पी जेड वाला पी एक्स के साथ या पी वाई के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। यस सर। उसके ओवरलैप करने से बॉन्ड नहीं बनेगा। एग्जैक्टली। पी जेड के साथ करेगा। और पी जेड, या पी जेड की बजाय मुझे लिखना चाहिए जेड ओनली। क्या लिखना चाहिए? जेड। जेड इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। लिख लिया? देन द सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म।
इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और कब बनेगा सिग्मा बॉन्ड? जब पी जेड की ओवरलैपिंग हो और पी जेड एक्सिस ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो। ये बात मेरी क्लियर हाँ सर। होगी। हाँ सर। तो अब आप इनको ऐसे दिखा सकते हैं। ये ओवरलैपिंग हो गई और ये जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला रीजन, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। ये भी पी जेड है, ये भी पी जेड है, और ये जेड एक्सिस है। अगर ये जेड एक्सिस ना होता, एक्स और वाई होता, तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता। क्लियर है इतनी बात मेरी? यस सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं। क्वेश्चन इज, विच मॉलिक्यूल हैज एस एस ओवरलैपिंग? Cl2, HCl, H2। में Cl2 नहीं लिखा। हाँ, बताइए। और सर H2 में ही तो होगा सर सर। यस, इसके अंदर एस एस ओवरलैपिंग है। Cl में क्या होगी? Cl2 में पी। पी पी। कौन सी वाली होगी? सिग्मा वाली, हेड ऑन वाली। हाँ सिग्मा वाली है सर। HCl में SP। एच पी। और ये भी सिग्मा वाली होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो पाई ओवरलैपिंग करता ही नहीं है। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पाई ओवरलैपिंग। क्लास खत्म होने वाली है, अगले टॉपिक के बाद शुरू करते ओके सर। हैं। पाई की बजाय साइड वेव लिखा गया।